Assalamu alaikum everyone. My name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. आज का जो हमारा टॉपिक है ये करेक्शन के हवाले से है और जैसे मैंने आपको बताया कि कम्प्रीहेंशन और प्रेसेस का जो पेपर है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह हम उनको वन बाय वन एलैबोरेट करेंगे। चलें मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये आपके लिए कहाँ पे है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है ना हमारे CSS के एग्ज़ाम्स में, ये होता है जी करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग्स। कुछ सेंटेंसेस दिए होते हैं और आपने उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन से फॉलो करने होते हैं। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करके आपने इनमें से कोई 5 जो हैं उनको करेक्ट करना होता है और ये आपके 10 मार्क्स हैं। ये 10 वो मार्क्स हैं जो आप 100% ले सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं होती। यानी ये जो रूल्स मैं करवाने जा रहा हूँ हम इंशाल्लाह वन बाय वन चलेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कोई एक सिंगल पॉइंट भी मैं मिस ना करूँ जो आपके लिए इनको मुश्किल बना दे या जो आपको हेल्प ना कर सके इनको सॉल्व करने में। तो इंशाल्लाह विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो माशाल्लाह आप सब एजुकेटेड हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बल्कि डिटेल में आपके पास आइडिया है कि व्हाट द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे नाउन से, ठीक है। अगर मैं नाउन की बात करूँ, ठीक है, तो जहाँ पे आप देखें कि मैं आपको एग्जांपल्स, मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी कोई डिटेल्स नहीं देने वाला कि इसका नाउन क्या है, क्योंकि वो बेसिक्स में आ जाती हैं। इसकी ग्रामर की हम वीडियो सेपरेटली ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें और यहाँ पे मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ आपके 10 नंबर जो है वो सिक्योर करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग हम रूल्स को लेके चलेंगे और मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बिल्कुल एंड पे मैंने एक एक्सरसाइज दी है जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े हैं। उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आज आपको इस वीडियो में 5 रूल्स करवाने हैं, उसी में से आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, और जहाँ पे कि जिसकी कोई मिस्टेक्स होगी वो मैं करेक्ट करता जाऊँगा। चलें जी, रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो नाउन विच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, यानी एक ऐसे नाउन जो तादाद को जाहिर करते हैं, डो नॉट टेक एस विद देम, यानी वो अपने साथ एस का इजाफा नहीं करते। जैसे डज़न है, स्कोर है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है या ट्रिलियन है, ये जहाँ पे आएंगे ये अपने साथ एस का इजाफा या ES जो है अपने साथ नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं पहली एग्जांपल आपको बताऊँ, अली गेव मी 500 रुपीज़, अगर यहाँ पे ये एस आ जाता है तो ये सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग कंसीडर होगा। और इसका राइट क्या होगा, अली गेव मी 500 रुपीज़, ये सेंटेंस जो है इट विल बी द राइट सेंटेंस, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि वो सारे ये वाले जो मैंने लिखे हैं, ये जितने भी नाउन हैं जो किसी तादाद को, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने साथ एस नहीं लेते। दूसरी एग्जांपल पे चलें, दे गैदर्ड सेवरल थाउजेंड्स पीपल, अब यहाँ पे भी इसने थाउजेंड्स कर लिया, ठीक है, यहाँ पे भी एस आ गया तो इट मीन्स इट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। इसका राइट सेंटेंस क्या होगा, दे गैदर्ड सेवरल थाउजेंड पीपल, उन्होंने कई हज़ारों लोग जमा किए। ये स्ट्रेंथ को जाहिर कर रहा है, तो जब ये स्ट्रेंथ को जाहिर करेगा तो अपने साथ ये एस और ES का इजाफा नहीं करेगा। ये रूल नंबर 1 है। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, बट इफ़ देयर इज़ ऑफ आफ्टर दीज नाउन्स देन वी विल ऐड एस विद देम। अगर ये जो सारे नाउन्स हैं इनके बाद अगर ऑफ आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनके साथ एस का इजाफा ज़रूर करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 पे देखें, शी अर्न्स $100 अ वीक, अभी ऑफ आ गया है जो मैंने आपको बताया। जब भी ऑफ आ जाएगा तो वी विल हैव टू ऐड एस विद इट, जैसे मैंने यहाँ पे हंड्रेड्स कर दिया। अब जहाँ पे इनके बाद ऑफ आएगा तो फिर एस आ जाएगा, ऑफ नहीं आएगा तो एस नहीं आएगा, ठीक है जी। रॉन्ग क्या हो जाएगा, शी अर्न्स $100 अ वीक, ये रॉन्ग हो जाएगा। शी अर्न्स $100 अ वीक, ये राइट सेंटेंस में चला जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल पहले रूल के बारे में, ही हैज़ सेव्ड मिलियन ऑफ पीपल, उसने मिलियन ऑफ लोगों को बचाया। अब यहाँ पे ऑफ है तो ऑफ के साथ इसने एस जो है नहीं लगाया तो इट विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस, जबकि ही हैज़ सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल, इट विल बी द राइट एग्जाम्पल। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले अगर हम रूल के ऊपर जाएं तो यहाँ पे एक नाउन है बड़ा कॉमन सा, फिश एंड फिशेस। हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि जो सिंगुलर है फ़िश जो है, मतलब मैंने मछलियाँ पकड़ी या मैंने मछली पकड़ी, सिंगुलर के लिए भी हम फ़िश इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के लिए भी हम फ़िश इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली वी यूज़ फ़िश फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर ही, यानी फ़िश को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल करेंगे। पहली एग्जांपल में देखिए, ही कॉट
वन फिश। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ को जाहिर कर रहा है, सिंगुलर है, ये बिल्कुल ठीक है। ही कॉट टू फिश, अब यहाँ पे ये प्लूरल जाहिर कर रहा है, लेकिन फिश जो है वो सिंगुलर को भी वही जाहिर करेगा और प्लूरल को भी, तो ये भी राइट हो जाएगा। ही कॉट वन फिशेज, अब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। ही कॉट वन फिशेज, अब यहाँ पे हम इसको फिशेज जो है ऐड नहीं कर सकते, यानी जब भी काउंट करेंगे तो काउंट करने में हम कभी भी फिशेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हैं जहाँ पे फिशेज जो है वो भी आ जाता है, जैसे बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स, अगर हम टाइप्स की बात करें ना, मुख्तलिफ इकसाम की, मुख्तलिफ स्पीशीज़ की बात करें, तो फिर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देन वी कैन यूज़ फिशेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पैसिफिक ओशन वी सा अनयूजुअल फिशेज़, हमने मुख्तलिफ इकसाम की अनयूजुअल किस्म की फ़िशेज़ जो हैं वो हमने देखी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस में फिशेज़ आ जाएगा इंस्टेड ऑफ फिश। दूसरी बात, ही हैज़ मेड अ रिसर्च ऑन फिशेज़, उसने मछलियों के ऊपर जो है रिसर्च की, तो यहाँ पे भी फिशेज़ विल बी द राइट वर्ड। क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट वाली एग्जाम्पल पे, रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 बड़ा सिंपल सा है और इसमें दो वर्ड्स हैं, एक नाउन है शीप और एक नाउन है डियर। शीप और डियर कभी भी अपने साथ एस नहीं लेते, शीप और डियर डू नॉट टेक एस विद देम। अगर बात सिंगुलर की हो रही है फिर भी शीप चलेगा, अगर प्लूरल की हो रही है फिर भी शीप चलेगा। सिंगुलर की बात करेंगे फिर भी हम डियर ही यूज़ करेंगे, प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो फिर भी हम डियर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे आई सा वन शीप ग्रेजिंग, फिर भी ये ठीक है। आई सा टू शीप ग्रेजिंग, फिर भी ठीक है। और जैसे ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये इसको प्लूरल के तौर पे जाहिर कर रहे हैं, यानी शीप और डियर प्लूरल और सिंगुलर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी कंडीशन में अपने साथ एस जो है वो नहीं लेते। क्लियर है जी। जैसे देयर आर मैनी ब्लैक शीप इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ब्लैक शीप हैं। अब यहाँ पे इसको हम शीप्स नहीं करेंगे, कभी भी इसके साथ हम प्लूरल के लिए इसको एस नहीं करेंगे, क्योंकि इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। इसी तरह आई कॉट 3 डियर, मैंने 3 हिरन पकड़े। अब यहाँ पे भी देखें इसने अपने साथ एस नहीं लगाया। जहाँ पे भी आपको लगे कि शीप्स के साथ एस लगा हुआ है या डियर्स के साथ एस लगा हुआ है, तो आपने ये कंसीडर कर लेना है कि दिस वन इज़ रॉन्ग, इसको आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने उसकी चेंजेस कर जाने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड है अबाउट पॉलिटिक्स। अब ये पॉलिटिक्स वाला जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत थोड़ा सा मुश्किल भी है। इसमें क्या है, इफ़ इट रिप्रेजेंट्स इन्फ्लुएंसेस ऑफ पॉलिटिक्स, अगर ये पॉलिटिक्स यानी सियासत के मफहूम को जाहिर करेगा, देन इट विल बी सिंगुलर, तो ये क्या होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, वाहिद हो जाएगा। अगर ये, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर ये सियासत के मफहूम को जाहिर करता है तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स इज़ अ गुड गेम फॉर ओल्ड पीपल। अब देखें यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो क्या कर रहा है, सिंगुलर है। ये पॉलिटिक्स अपने मफहूम को जाहिर कर रहा है कि सियासत क्या चीज़ है, अपनी मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि सियासत से मुराद क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एज अ सिंगुलर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, लेकिन अगर ये जाहिर करता है सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ किसी ख़ास बंदे की, देन इट विल बी प्लूरल। फिर इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जमा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। एंड हेल्पिंग वर्ब जो इसके साथ इस्तेमाल होगा वो भी किस में यूज़ होगा जी, प्लूरल सेंस में, उसको भी हम सिंगुलर सेंस में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हर पॉलिटिक्स हैव बिकम लिबरल, अब पॉलिटिक्स यहाँ पे है, उसकी जो पॉलिटिक्स है, अब देखें उसकी सरगर्मियों के बारे में बात हो रही है, हैव बिकम लिबरल, वो लिबरल हो गई हैं। अब हैव जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स प्लूरल है, अगर पॉलिटिक्स सिंगुलर होता तो हैज़ होता, ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स हैज़ गुड इम्पैक्ट ऑन हिम, ठीक है। या तो यहाँ पे हमने क्या किया, हर पॉलिटिक्स हैव बिकम लिबरल, उसकी जो सियासत की सरगर्मियाँ हैं वो लिबरल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम इसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेंगे और पॉलिटिक्स के मीनिंग्स को भी हम प्लूरल लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अबाउट इनिंग्स। अच्छा, इनिंग्स बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। इनिंग्स कभी भी विदाउट एस, अगर एस इसके साथ नहीं है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये विदाउट एस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। इनिंग्स कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म, एक ही तरह से ये सिंगुलर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने, उस टीम ने ना अच्छी इनिंग खेली, ये रॉन्ग हो जाएगा। दे प्लेड अ गुड इनिंग्स,
ये इनिंग्स के तौर पे इस्तेमाल आएगा। अगर इसके साथ एस नहीं लगा हुआ तो आपने इसके साथ एस ज़रूर ऐड करना है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मेड 300 रन्स इन देयर फर्स्ट इनिंग। अब देखें यहाँ पे देयर में भी हो सकता है, इट्स में भी हो सकता है, ये तो खैर कंट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 300 रन्स बनाए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इनिंग कर देता हूँ तो फिर ये गलत हो जाएगा, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। इन अ टेस्ट मैच ईच टीम प्लेज 2 इनिंग्स। टेस्ट मैच में हर टीम जो है वो 2 इनिंग्स खेलती है। अब देखें यहाँ पे 2 की बात हुई, यहाँ पे 1 की बात हुई, लेकिन दोनों में हमने क्या इस्तेमाल किया है, इनिंग्स ही इस्तेमाल किया है। सो दोनों में हम इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये इनिंग्स के तौर पे ही चलेगा। लास्ट एग्जाम्पल में देखें, शी हैड अ गुड इनिंग्स, उसने अच्छी लंबी ज़िंदगी गुजारी। शी हैड अ लॉन्ग लाइफ, इसका मतलब है, अब ये हालांकि सिंगुलर है लाइफ, लेकिन ये भी सिंगुलर है, उसने जो अच्छी ज़िंदगी गुजारी वो भी सिंगुलर है, लेकिन हमने इनिंग्स ही यूज़ किया। सो दीज वर द फर्स्ट 5 रूल्स अबाउट नाउन। इसके बाद वाली सीरीज़ में इंशाल्लाह हम इसी नाउन को आगे लेके चलेंगे, उसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल कर लेंगे, फिर कलेक्टिव नाउन्स के बाद बात कर लेंगे, और इसी तरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें CSS लेवल पे हेल्प आउट कर सकती हैं, जो हमारी करेक्शन में हमें पूरे मार्क्स दिला सकती हैं, उनको हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। चलें, आपके लिए मैंने एक एक्सरसाइज छोटी सी बड़ी सिंपल सी बनाई है, आपने इनमें करेक्शन करनी है। नंबर 1 है शी बॉट 2 scores पेपर। नंबर 2 है अली लेंट मी 2 million रुपीज़। नंबर 3 है मिलियन ऑफ पीपल वर किल्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नंबर 4 है इमरान्स पॉलिटिक्स इज गुड। नंबर 5 है पॉलिटिक्स आर अ गेम ऑफ रिच पीपल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो टू। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।